नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल द ब्राइटर इंस्टीट्यूट पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत रत्न पर। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये प्रत्येक वर्ष 3 व्यक्तियों को दिया जाता है या एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। और ऐसी कोई भी अनिवार्यता नहीं है कि प्रत्येक वर्ष ही दिया जाए। भारत रत्न सम्मान के लिए सभी व्यक्ति जाति, व्यवसाय, पद और लिंग के भेदभाव के बिना पात्र हैं और इन्हें अपने क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट स्तर के निष्पादन के सम्मान के फलस्वरूप दिया जाता है। भारत रत्न के लिए सिफारिश स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं, कोई औपचारिक सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वार्षिक पुरस्कारों की संख्या एक वर्ष में अधिकतम 3 तक ही सीमित है। भारत रत्न को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा दिया जाता है, भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और जब किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है तो वह अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लिख सकता है। जैसा कि संविधान के आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार इस पुरस्कार को प्राप्तकर्ता के नाम के आगे या पीछे उल्लिखित नहीं किया जा सकता है, अर्थात आप भारत रत्न नहीं लिख सकते हैं। यदि कोई पुरस्कार प्राप्तकर्ता आवश्यक समझता है तो वह अपने जीवन वृत्त, पत्र, शीर्ष, विजिटिंग कार्ड इत्यादि में यह दर्शाने के लिए कि वह इस पुरस्कार का प्राप्तकर्ता है, निम्न अभिव्यक्ति का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्तकर्ता। जिसे भी यह पुरस्कार दिया जाता है उसे राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद प्रमाण पत्र और एक तमगा दिया जाता है। यहाँ पर कोई भी मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। एक चीज़ और, भारत रत्न जरूरी नहीं कि सिर्फ भारतीय को ही दिया जाए, भारत रत्न विदेशियों को भी दिया जा सकता है और बहुत से विदेशियों को दिया भी गया है, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब आते हैं भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं की सूची पर। तो पहला भारत रत्न 1954 में दिया गया था, 1954 में दिया गया था। और ये लिस्ट मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली है और वहाँ पर यह इंगित है कि पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ना कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हालांकि श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर वेंकट रमन तीनों को ही 1954 में एक साथ ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये याद रखने वाली बात है। अगर जो है कभी भविष्य में ऐसा पूछता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे और वहाँ पर आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम ना मिले, तो आप जो है अचंभित मत होइएगा, आश्चर्यचकित मत होइएगा। फिर 1955 में डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी उठती है। अब मैंने आपको बताया कि इस पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री सीधे रिकमेंड कर सकता है और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में स्वयं को रिकमेंड कर दिया था। तो ये एक कंट्रोवर्सी है। मैं यहाँ पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इनका जन्म दिवस 15 सितंबर होता है और 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। फिर डॉक्टर गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में, डॉक्टर ढूंढो केशव कार्वे को 1958 में, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को 1961 में, डॉक्टर पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में ये पुरस्कार दिया गया। और लिस्ट से स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। डॉक्टर पांडुरंग वामन काड़े 1963 में, डॉक्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत 1966 में। तो मरणोपरांत प्राप्तकर्ता, प्रथम प्राप्तकर्ता श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और अब तक कुल 14 ऐसे लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जा चुका है, तो ये भी याद रखिएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में, इन्होंने भी खुद के प्रधानमंत्रित्व काल में खुद को भारत रत्न दिया था और भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला अगर कोई है तो वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। श्री वराहगिरी वेंकटगिरी, ये 1975 में,
श्री कुमारस्वामी कामराज, मरणोपरांत इन्हें 1976 में मिला था। और कामराज जो है ये आज़ादी के बाद कांग्रेस के संगठन के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। मदर मैरी टेरेसा बोझा झीऊ, मदर टेरेसा को 1980 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब ये पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया उस समय वे भारत की नागरिक थी, उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पहली विदेशी थी। वैसे मदर टेरेसा का जन्म हुआ था मैसेडोनिया में, नॉर्थ मैसेडोनिया में। श्री आचार्य विनोबा भावे, मरणोपरांत इन्हें 1983 में दिया गया था। और आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में दिया गया था। और ये पहले विदेशी हैं और इकलौते पाकिस्तानी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। श्री मारुदु गोपालन रामचंद्रन, मरणोपरांत 1988, इन्हें MGR भी बोला जाता है। ये आंध्र प्रदेश के बहुत ही बड़े नेता थे और बहुत ही बड़े एक्टर थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर 1990 में। तो आप देखिए अंबेडकर जी को 1990 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनके मृत्यु के कितने समय बाद। उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था ये पुरस्कार। फिर डॉक्टर नेल्सन रोहिलहला मंडेला को 1990 में ये पुरस्कार दिया गया और ये दूसरे विदेशी हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। श्री राजीव गांधी, मरणोपरांत हमारे XPM 1991 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1991 में। तो आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी कितना लेट दिया गया यह पुरस्कार। श्री मोरारजी रणछोड़जी देसाई 1991 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1992 में। श्री जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा 1992 में। मोरारजी देसाई के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। मोरारजी देसाई पहले ऐसे व्यक्ति थे जो गैर कांग्रेसी थे और PM पद पर पहुँचे थे। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। और दूसरा, अगर वह प्रधानमंत्री जो गैर कांग्रेसी था और उसने अपने 5 वर्ष का टेन्योर पूरा किया तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। मोरारजी देसाई पूरे 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री का पद नहीं रख पाए थे। श्री सत्यजीत रे 1992। श्री गुलजारीलाल नंदा 1997। श्रीमती अरुणा आसफ अली 1997। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1997। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पहले गैर राजनीतिक व्यक्ति थे जिन्हें राष्ट्रपति पद दिया गया था। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमती मदुरै सन्मुखावादी सुब्बुलक्ष्मी 1998 में। श्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम 1998 में। श्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये दोनों भारत के जो ऑपरेशन शक्ति था जो पोखरण में हुआ था जिसमें परमाणु बम को विस्फोट किया गया था उसके नायक थे। फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत दिया गया था 1999 में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण वही व्यक्ति हैं जिनकी वजह से इंदिरा गांधी जी को 1975 में इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1999 में दिया गया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्या आप बता सकते हैं कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र का? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली मरणोपरांत 1999 में। ये असम के नेता हैं और इनके नाम पर गुवाहाटी का एयरपोर्ट भी है। पंडित रविशंकर संगीतकार 1999। सुश्री लता दीनानाथ मंगेशकर महान गायिका 2001 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2001 में। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी 2009 में। प्रोफेसर चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव 2014 में। श्री सचिन रमेश तेंदुलकर 2014 में। और सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय मरणोपरांत 2015 में। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 2015 में। श्री नानाजी देशमुख मरणोपरांत 2019 में। श्री डॉक्टर भूपेन हजारिका मरणोपरांत 2019 में। और धोला सादिया ब्रिज जो कि असम में है उसका नाम डॉक्टर भूपेन हजारिका जी के नाम पर रखा गया है। श्री प्रणब मुखर्जी 2019। और प्रणब मुखर्जी जी हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं
और अगर आपसे कोई पूछे कि जीएसटी किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लागू हुआ, तो वो प्रणब मुखर्जी जी थे, और इनका मृत्यु भी अभी हाल ही में हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।